गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में क्या हुआ, अभी तक अपने कोलाइड की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसके टाइप पढ़ चुके हैं, प्रकार पढ़ चुके हैं। अब अपने को स्टार्ट क्या करना है, अब अपने को ऐसे पॉइंट स्टार्ट करने हैं जिसमें से अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से और इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कोलाइड निर्माण की विधियां, कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं, क्लियर, उनकी विधियां कौन कौन सी है। तो पहली विधि अपने पास कौन सी है, ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, आर्क का मतलब होता है यहाँ पर चमक। और दो अपने कभी तार को टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें चिंगारी निकलती है। ठीक है, चिंगारी कह सकते हैं, चिंगारी निकलना। और ये चिंगारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर की होती है। इससे क्या धातु हाथों हाथ ही क्या हो जाता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें अपने लिखेंगे कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है पॉइंट, इसलिए आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया कि धातुओं के सोल किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, एक नंबर में धातुओं के सोल किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेडिंग आर्क विधि। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे गोल्ड सोल, सोल, ठीक है, AU बोलते हैं सोल, सिल्वर सोल AG सोल, कॉपर सोल, सोल मतलब कोलाइडी विलयन, ठीक है, प्लेटिनम सोल, ये सभी क्या करते हैं, अपने ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ गया आपको, AG सोल बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो ब्रेडिंग आर्क विधि। अब आगे इसमें और पढ़ते हैं। होता क्या बच्चों, सिंपल सा मेथड अपने को देखना है। इसमें क्या करते हैं, एक अपने पास क्या होता है, और ऊपर कर देते हैं इसको। हाँ, ये मैंने क्या लिया, एक शेप ले ली यहाँ पर, और इसमें क्या किया, ये कंटेनर होता है अपने पास ऐसा, क्लियर। और उसमें क्या करते हैं, अपने विद्युत अपघट्य भरा हुआ रहता है। ठीक है, और जिस भी धातु का अपने सोल बनाना होता है, उस धातु की इसमें क्या कर देंगे, रोड डुबो देंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, यानी किस विलयन में अपने को सोल बनाना है ना, उसी का तो विद्युत अपघट्य लेंगे। अब उसके बाद में इसमें दो धातु की रोड डुबो देते हैं ऐसे, एक ये और एक रोड अपने पास ये तो मैं लिख देता हूं यहां की धातु इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, क्लियर। जिस भी धातु का अपने को सोल बनाना होता है, उस धातु की रोड क्या कर देते हैं, अपने इसके अंदर डुबो देते हैं, क्लियर। अब क्या करते हैं कि जब अपने इसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊष्मा प्रवाहित करने के बाद इनको टकराएंगे। जब ये दोनों टकराएंगे तो यहां से क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी यहां से, ठीक है, चिंगारी निकलती है यहां से, क्या निकलती है, आर्क, जिसे बोलते हैं आर्क निकलती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आर्क निकल रही है। आर्क से क्या होगा, थोड़ा डार्क मार्क कर ले लेते हैं, आर्क निकलती है। आर्क से क्या होगा, चिंगारी निकलेगी, ये धातु क्या होगी, वाष्प अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है, वाष्पन, वाष्प अवस्था में आ जाएगी, क्लियर। अब क्या होता है, वाष्प होगी तो वाष्प अगर ठंडी ना करें तो वाष्प तो उड़ जाएगी हवा में। इसलिए ठंडा करने के लिए माहौल, जो माध्यम है, इन्वायरमेंट है, अपने को सही करने के लिए क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, बर्फ डाल के रखते हैं चारों तरफ, एकदम ठंडा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या है, बर्फ है।
तो इसके अंदर क्या डाला हुआ है, बर्फ डाला हुआ है, बर्फ। तो जैसे ही मैं इसको टकराऊंगा तो वाष्प बनेगी, और वाष्प क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट क्या होगा, इसके अंदर वातावरण क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे वाष्प बनी तो ठंडा होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि मान लो गोल्ड है तो गोल्ड इसमें इस विलयन में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इस तरह से क्या होता है, आसानी से अपने धातुओं के सोल बना सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ये डायग्राम किसका है, ब्रैडिंग आर्क विधि का है, ब्रैडिंग आर्क विधि का। तो आर्क विधि में सिंपल सा है, और इसकी द्वारा क्या बनाए जाते हैं, धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। क्लियर। इसमें कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर क्या विद्युत अपघटन भरा रहता है, और चारों तरफ बर्फ भरी रहती है, जिससे क्या है वातावरण ठंडा हो जाए। और जिस भी धातु का सोल बनाना होता है उसको क्या कर लेते हैं अपने, उसको क्या कर लेते हैं, उसकी रोड बना के उच्च विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, जिससे चिंगारी निकलती है, आर्क निकलती है, आर्क की वाष्प बनती है, और माल ठंडा हो गए, वातावरण ठंडा होने के कारण ये विलयन में फैल जाते हैं और धातुओं के सोल प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर बच्चों, आसान है। अब इसके अंदर अपने थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। जिस भी धातु का सोल बनाना होता है उसे उपयुक्त माध्यम में डुबोकर, ठीक है, उसकी छड़ें या अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोड, उपयुक्त माध्यम में डुबोई जाती है। क्लियर। तो ये सिंपल से पहला पॉइंट है। क्लियर। और इसमें क्या की जाती है, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे छड़ों में आर्क उत्पन्न होती है। छड़ों में क्या होती है, आर्क उत्पन्न होती है, और धातु वाष्प अवस्था में आ जाती है, क्लियर। वाष्प अवस्था में आएगी, और ठीक है, बाहर का वातावरण ठंडा होने के कारण धातु संघनित होकर विद्युत अपघटन में मिल जाती है, और धातु के सोल प्राप्त हो जाते हैं। आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो धातुओं के सोल बना लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, ठीक है। तो आपसे एक सिंपल सबसे धातुओं का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा, यही है बनाने का। आपसे सिंपल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है बनाने की विधियों का। दूसरा पॉइंट है पेप्टीकरण। क्या नाम है, पेप्टीकरण। दूसरी विधि पेप्टीकरण।
पेप्टीकरण। पेप्टीकरण कई बार किताबों में पेप्टन नाम से भी लिखा हुआ है। क्लियर? पेप्टीकरण क्या है? पीपीटी शब्द से बना है। क्लियर? जिसका अर्थ क्या होता है? अवक्षेप। किससे बना है? पीपीटी, जिसका मतलब क्या होता है? अवक्षेप होता है। पेप्टीकरण तो मैं लिख देता हूं, पेप्टीकरण पीपीटी शब्द से बना है जिसका अर्थ अवक्षेप होता है। अवक्षेप होता है। क्लियर? प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं? अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो आपको सिंपल सी बात एक और लिख देंगे, यह अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की, कोलाइड बनाने की या कोलाइडी विलयन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि है। क्लियर? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अपने पास FeCl3 का विलयन था और मैंने उसे पानी में डाला, तो FeCl3 पानी में डालने पर FeOH3 बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर? सिंपल सी बात। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। यदि FeCl3 को जल में मिलाते हैं तो FeOH3 का अवक्षेप बनता है। शेप बनता है। क्लियर? कैसे? FeCl3 अपने पास प्लस H2O डाला इसके अंदर मैंने, तो क्या बना? FeOH3 प्लस 3HCl। तो यहाँ पर भी अपने 3 H2O लेंगे। क्लियर? और इसका क्या बन गया अपने पास? PPT, या बोल रहे अपने अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है? अवक्षेप बनता है। अब इस अवक्षेप से अपने कोलाइड कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है। ठीक है? तो क्या कर लेंगे कि इस अवक्षेप को अपने छान के अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छान के अलग कर लेंगे। ठीक है? और इसमें क्या करेंगे? एक विद्युत अपघटय मिला देंगे और ये क्या करेगा? उसी आयन का अधिशोषण किसी एक आयन का अपनी सतह पर क्या कर लेगा? अधिशोषण कर लेता है। ठीक है? जिससे कणों पर आवेश आ जाता है और कोलाइड का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, तो इसमें लिख देते हैं, इस अवक्षेप को अलग पात्र में लेकर, छान लिया में लेकर इसमें विद्युत अपघटय मिलाते हैं। इसमें विद्युत अपघटय मिलाते हैं। क्या मिला दिया इसके अंदर? अपने विद्युत अपघटय मिला दिया। क्लियर? ये विद्युत अपघटय मिलाने से क्या होगा? अवक्षेप किसी एक आयन का अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेगा। ठीक है? जिससे अवक्षेप अपनी सतह पर किसी एक आयन का अधिशोषण कर लेता है, जिससे यह अवशित हो जाता है।
जिससे इस पर आवेश आ जाता है। ठीक है, मैंने डाला पात्र में, ठीक है, कोई इसमें विद्युत अपघटन डाल दिया, और विद्युत अपघटन डालने से क्या, किसी एक आयन का अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है, और इस पर आवेश आ जाता है, जिस और कोलाइड का निर्माण हो जाता है, और कोलाइड का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब शेप को छाना मैंने, एक अलग पात्र में डाल दिया, क्लियर, अलग पात्र में डाल दिया। यहाँ पर क्या अपने पास FeOH3, FeOH3, ये अपने पास कोलाइड है, FeOH3, ये अपने पास है, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, इसमें मैंने कोई एक आयन डाल दिया, मान लो Fe+3 डाल, क्या FeCl3 डाल दिया विद्युत अपघटन, FeCl3 टूटेगा तो क्या Fe+ और Cl- में, तो इस पे क्या होगा, Fe+3 का आवेश आ जाएगा, Fe+3, 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 ऐसे। तो ये क्या हो जाता है, एक टाइप से धनावेशित कोलाइड का निर्माण हो जाता है, किसी एक आयन का इसने क्या कर लिया, अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेता है। तो ये किसका उदाहरण है, पेप्टीकरण का, पेप्टीकरण, सिंपल। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। अगर कोलाइड में विद्युत अपघटन मिलाएंगे, क्या कोलाइड में विद्युत अपघटन मिलाएंगे तो क्या होता है, स्कंदन, कोलाइड प्लस विद्युत अपघटन, अपघटन, तो क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, ठीक है। अब स्कंदन होता है तो स्कंदन होने के बाद में क्या बनता है बच्चों, स्कंदन होने के बाद में अपने पास FeOH3 का क्या बनना था, PPT बन गया था, ठीक है। और विद्युत अब जो अवक्षेप बना, ठीक है, स्कंदन यानी अवक्षेप बन गया साइड में, अवक्षेप में क्या मिला दिया मैंने, विद्युत अपघटन मिला दिया, अवक्षेप प्लस विद्युत अपघटन, अपघटन, तो क्या बनता है अपने पास, पेप्टीकरण होता है, पेप्टीकरण, या क्या बन जाता है अपने पास, कोलाइड बन जाता है, कोलाइड। देखो बहुत ही आसान चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कोलाइड निर्माण की तीसरी विधियों की तरफ चलते हैं। दो विधि होगी अपने पास, अब तीसरी विधि है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आते। तीसरी विधि है कोलाइड निर्माण की रासायनिक विधि। कौन सी है, कोलाइड निर्माण की रासायनिक विधि, यानी रसायनों से बनाएंगे, तो इसमें अलग अलग पार्ट आएंगे, वो पार्ट के हिसाब से अपने इसको करते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का अपने सोल बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अपने पास आर्सेनिक क्लोराइड है, उसमें अपने H2S गैस प्रवाहित करेंगे, क्या, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट, आर्सेनिक क्लोराइड में H2S गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनता है, सल्फाइड का सोल बनता है, AS आर्सेनिक क्लोराइड में क्या H2S गैस प्रवाहित कर दी, ठीक है, क्या बना
AS2S3, ये क्या अपने पास आर्सेनियस सल्फाइड है, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा अपने पास HCl बाहर निकल जाता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। अगर आर्सेनियस सल्फाइड है बनाना है अपने पास, ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड के आर्सेनिक क्लोराइड में क्या कर प्रवाहित करेंगे अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसी के अंदर अपने को क्या है, फेरिक ऑक्साइड का सोल बनाना है। फेरिक ऑक्साइड यानी जल योजित पानी, जैसे थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड में क्या पानी डालेंगे तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड का सोल प्राप्त होता है। क्या करते हैं इसमें, देखो दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट में अपने क्या लिखेंगे कि जल में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर जल योजित, जल में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का सोल प्राप्त होता है। क्लियर, अपने पास क्या पड़ा है, FeCl3 पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चों, FeCl3, और किस में मिला दिया मैंने, इसके अंदर जल मिला दिया। FeCl3 में जल मिलाएंगे तो क्या होगा अपने पास, फेरिक ऑक्साइड का सोल प्राप्त होगा। क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe2O3 प्लस डॉट 3H2O। ये डॉट लगता है, इसका मतलब क्या है अपने पास, ये क्रिस्टलीय जल होता है, यह है फेरिक ऑक्साइड का सोल प्राप्त होगा, ठीक है। ये आर्सेनियस सल्फाइड है। ये दूसरी है अपने पास केमिकल। अब तीसरी विधि है जो है केमिकल मेथड है सोल बनाने की, वो है अपने पास सल्फर सोल, ठीक है। क्लोरीन ले, ठीक है, क्लोरीन में H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा अपने पास, सल्फर सोल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, Cl2 या Br2 में H2S गैस प्रवाहित करने पर, सॉल्यूशन लेंगे उसमें गैस प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने पर सल्फर सोल प्राप्त होता है। क्लियर, अब देखो सिंपल सी रिएक्शन बनेगी, ठीक है, Cl2 प्लस H2S, तो क्या बना, ये सल्फर बन गया, सल्फर सोल। सल्फर सोल प्लस 2HCl। क्लियर, तो सल्फर सोल बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के विलयन में क्या कर लेते हैं अपने, H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है, सल्फर सोल बन जाता है प्लस 2HBr। सिंपल, दोनों में से किसी में कर लो भले, आपको दोनों रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद करनी है दोनों में से। क्लियर, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट है। फोर्थ नंबर है वो भी अपने पास केमिकल मेथड ही है, याद रखना, ठीक है, वो अपने सिल्वर सोल बनाने की विधि है, ठीक है। क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अपने सिल्वर क्लोराइड है उसमें अगर अपने HCl या टैनिक अम्ल प्रवाहित करें तो क्या होता है, अपने को सिल्वर सोल प्राप्त हो जाता है। क्लियर, तो सिंपल सी बात है कि AgCl में HCl या टैनिक अम्ल मिलाने पर HCl
या टैनिक अम्ल मिलाने पर एजीसोल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्लियर? ये अपने पास सिल्वर क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है, या लिख देते हैं HCl या टैनिक अम्ल। आपको क्या करना है, टैनिक अम्ल का फॉर्मूला देखना है क्या होता है, ठीक है। तो क्या बनता है, सिल्वर कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडिसोल प्राप्त होता है। क्लियर? अब बात करते हैं अपने 5 नंबर पॉइंट की। 5 नंबर पॉइंट बनाने के केमिकल मेथड में 5वां नंबर पॉइंट कौन सा है बच्चों? तो वो भी अपने पास काफ़ी आसान तरीका है। क्लियर? वो है गोल्ड सोल, ठीक है। गोल्ड सोल क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, इसमें टिन क्लोराइड प्रवाहित करते हैं। ऑरिक क्लोराइड AuCl3 प्लस टिन क्लोराइड अगर प्रवाहित करें तो क्या बनता है अपने पास, गोल्ड सोल बनता है। तो अपने कह दें AuCl3 यानी ऑरिक क्लोराइड में टिन क्लोराइड SnCl2, तो क्या बनता है अपने पास AuSol। तो ये किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग। गोल्ड तो क्या होता है, गोल्डिश कलर होता है, ठीक है, चमकीला पीला। तो मैं लिख देता हूं कि गोल्ड सोल बैंगनी रंग का होता है, रंग का होता है, जिसे कॉशियस पर्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉशियस पर्पल कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये मैंने कहा कॉशियस पर्पल गोल्ड सोल को कहते हैं। ये सिंपल था, आपके पास आ गया कॉशियस पर्पल किसे कहते हैं, तो गोल्ड सोल को कहते हैं, कॉशियस पर्पल, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात कि AgNO3 में अगर अपने ग्लूकोज मिला दें तो भी अपने को क्या, सिल्वर सोल प्राप्त हो जाता है। तो लिख देते हैं एक छठा पॉइंट और छोटा सा, AgNO3 में ग्लूकोज मिलाने पर ग्लूकोज मिलाने पर AgSol प्राप्त होता है। होता है, ठीक है। तो ये चीज थी, ये थे अपने पास कौन थे, कोलाइडी विलयन बनाने के विधियां। क्लियर? अब अपने पास इसके बाद में पॉइंट आते हैं, कोलाइडी विलयन तो बना के कई बार क्या होता है, कोलाइडी विलयन अशुद्ध हो जाते हैं। तो उन अशुद्ध कोलाइडी विलयनों को अपने शुद्ध कैसे करेंगे, आज अपने दूसरे पार्ट में इसके अंदर वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपने लिखते हैं कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां, यानी किस विधि से इनको शुद्ध करते हैं। तो ये अपने पास मेन 3 विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी 3 विधियां पढ़नी है, कौन कौन सी है वो? जो पहली विधि है वो है अपने पास अपोहन। अपोहन जिसे क्या कहा जाता है, डायलिसिस भी कहा जाता है। दूसरा अपने पास कौन सी है, विद्युत अपोहन।
अपोहन है उसमें क्या है, विद्युत धारा से विद्युत क्षेत्र में अपोहन कराया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा अपने पास कौन सा, निस्यंदन। निस्यंदन, ये अपने पास तीन विधियां हैं मोटी मोटी। तो कहने की बात है तीनों क्या है, तीनों में सेम ही है चीजें, यानी छाना जाता है सभी में। क्या किया जाता है, छानना है। वो छानने के अलग अलग तरीके हैं, वो ही अपने किस में पढ़ते हैं, इन विधियों में पढ़ते हैं, किस तरीके से बढ़िया छानते हैं, कौन सा और बढ़िया छानता है। निस्यंदन को सभी को पता है, छाना ही कहते हैं, नॉर्मल छाना निस्यंदन होता है। पर इसमें क्या होता है, कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इनको छानने के लिए जो अपने मेथड यूज में लेते हैं, वो छन्नी भी अपने पास क्या होती है, बहुत महीन कणों वाली होती है, ठीक है, महीन छेद वाली होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने अपोहन से। किससे बच्चों, अपोहन से, ठीक है। आज अपने इसको तो ये कंप्लीट कर देते हैं। अपोहन फर्स्ट है अपने पास, अपोहन। अपोहन में होता क्या है, क्लियर। तो अपोहन में क्या होता है कि इस विधि का सबसे पहली बात आती है कि अभी विधि का उपयोग कहाँ करते हैं। तीनों विधियों का उपयोग पता होना चाहिए, ठीक है। उपयोग कब करेंगे, जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तब इस विधि का उपयोग करते हैं, क्लियर। तो मैं इसमें लिख देता हूं, इस विधि का उपयोग कणों का आकार अधिक छोटा होने पर करते हैं। छोटा होने पर करते हैं, क्लियर। हाँ, अब देखेंगे इसमें क्या करते हैं कि जिस भी अपने कोलाइड को शुद्ध करना होता है, ठीक है, उस कोलाइड को क्या करते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्लीयुक्त बेग में ले लिया जाता है। किस में ले लिया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्लीयुक्त बेग में ले लेते हैं। ये है अपने पास, ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्लीयुक्त बेग है, क्लियर। ये है अपने पास SPM या अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त बैग, ठीक है, युक्त थैली या बैग, SPM बैग, ठीक है, बैग, जिसे क्या बोला जाता है, अपोहक। अब इन दोनों के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, अपोहक भी लिख सकते हो, अपोहक, क्लियर। इसमें क्या भरा रहता है, कोलाइड भरा रहता है, जिसको अपने शुद्ध करना होता है। क्या भरा रहता है, कोलाइड, ये कोलाइड भरा है। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, एक अशुद्ध कोलाइड है, अशुद्ध कोलाइड, क्लियर। अब ये यहां से जल का प्रवाह आता है, ठीक है, जल का प्रवाह, और यहां पर क्या अपने पास जल भरा है, इसके अंदर जिसमें शुद्ध करना होता है, इसमें जल भरा हुआ रहता है, ठीक है, अपोहक। ठीक है, इसको मिटा के मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, हाँ, समझ तो गया आप। तो ये तो झिल्ली तो कौन सी है, SPM की है, झिल्ली किसकी है अपने पास, SPM अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इस यंत्र को क्या बोलते हैं अपने, अपोहक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अपोहक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्लियर। अब क्या होता है कि इसमें अशुद्ध कोलाइड रख देते हैं, और अपोहक अपने ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों साइड, यहां से पानी प्रेशर से आएगा
और वहां से पानी का निष्कासन होगा। क्लियर? जल का निष्कासन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर ठीक है, विलायक में से क्या पानी विलायक अपोहक में से पानी अपोहक में से होते हुए क्या होता है, अशुद्धियों को बाहर ले जाता है, यानी पानी जाता है और यहाँ से प्रेशर मारेगा और अशुद्धियों को साथ में इधर ले जाता है और अपने पास शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। सिंपल, उसको अपने तरीके से लिख लेते हैं। अब छोटे से ढंग से इसको यहाँ रख दिया। क्लियर? अब हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इसमें अपने साइड में इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग कणों का आकार अधिक छोटा होने पर करते हैं। क्लियर? दूसरी लाइन अपने ये लिखेंगे कि इसके लिए अर्धपारगम्य में झिल्ली युक्त एक बैग लिया जाता है। इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त बैग लिया जाता है। बैग लिया जाता है जिसमें अशुद्ध कोलाइड भरा रहता है। भरा रहता है। क्या भरा रहता है? अशुद्ध कोलाइड भरा रहता है। ठीक है, जिसे अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहक कहते हैं। क्लियर? तो अपोहक किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य में झिल्ली युक्त बैग होता है जिसमें क्या अशुद्ध कोलाइड भरा रहता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये एक ऐसा पात्र होता है जिसमें एक सिरे से जल प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से निकल जाता है। एक सिरे से प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से निकल जाता है। ठीक है, अशुद्ध कोलाइड में से जल अशुद्धियों को निकालकर अशुद्धियों को दूसरे सिरे से निकाल देता है। दूसरे सिरे से निकाल देता है और अपोहक में केवल शुद्ध कोलाइड रहता है। कोलाइड रह जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये है अपोहक। ठीक है, अपोहन की पूरी सी चीज। डायलिसिस में ऐसे ही करते हैं, किसी को पथरी वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं, पानी का प्रेशर डालते हैं और ये पथरी वगैरह उस साइड से साथ में निकल जाते हैं। उसी टाइप से इसमें क्या होता है, फुल प्रेशर से पानी आता है, इससे टकराता है, अशुद्धियाँ साथ में बाहर निकल जाती है। क्लियर? तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखो अब है विद्युत अपोहन, यानी ये अपोहन की जो प्रक्रिया पड़ी, अगर ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में करवाई जाए तो इसे बोलते हैं विद्युत अपोहन। क्लियर?
विद्युत अपवहन में क्या करते हैं, सब चीज सेम है, अपवहक भी सेम है, बस इसके अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एनोड और कैथोड लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोलाइडी कणों की प्रकृति होती है, इन पे या कोई विपरीत आवेशित कण की तरफ गति करना, अगर धनावेश है तो ऋणावेश की तरफ गति करेंगे, अशुद्धियों पर अगर धनावेश है तो वो ऋणावेश की तरफ गति करेंगे, और ये अपने पास अपवहक क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है कि अपवहन की तुलना में थोड़ी सी तेजी से होती है। क्लियर? तो इसमें लिख दे देंगे इसमें लिखेंगे अपने विद्युत अपवहन में, विद्युत अपवहन, विद्युत अपवहन, ठीक है। विद्युत अपवहन में क्या करते हैं, ये अपने पास ये है, इसके अंदर ये विद्युत पानी भरा हुआ है और इसके अंदर क्या अपवहक भरा हुआ है, क्या भरा, अपवहक, ये अपवहक, इसमें क्या है, अशुद्ध कोलाइड भरा हुआ है, ठीक है। और ये अपने पास इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड तो ये, दूसरा इलेक्ट्रोड ये, ठीक है। ये नोड हो गया और ये कैथोड हो गया, एनोड पर प्लस आवेश, कैथोड पर ऋण आवेश, ठीक है। अब इन पर क्या होता, कोई एक आवेश होगा, ठीक है, मान लो कोई शुद्ध कोई भी आवेश हो सकता है, और धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। अगर धनावेश होगा तो अशुद्धियाँ किसकी तरफ गमन करेगी, ऋणावेश की तरफ। अगर ऋणावेशित अशुद्धियाँ हैं तो अशुद्धियाँ कहाँ की तरफ गमन करेगी, धनावेश की तरफ गमन करेगी, और अशुद्धियाँ किसके चारों तरफ चिपक जाएगी, यहाँ चिपक जाएगी। क्लियर? तो ये क्या क्या है अपने पास, अपवहक, और ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। तो ये अपने पास प्रक्रिया क्या होती है, बहुत स्पीड से होती है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपवहन। काफी आसान है, यानी जब अपवहन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोला जाता है, विद्युत अपवहन बोला जाता है, ठीक है। और इसकी उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत अपघटन की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। यहाँ पर इससे जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक है, प्लस माइनस, अब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, इसका उपयोग विद्युत अपघटन की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो विद्युत अपघटन की अशुद्धियों किससे दूर की जाती है, विद्युत अपवहन द्वारा दूर की जाती है, ठीक है। तो इस विधि में, यह विधि, ये लिख देते हैं, यह विधि अपवहन की तुलना में तीव्र होती है। किसकी तुलना में, अपवहन की तुलना में तीव्र होती है, ठीक है। तथा इसमें अपवहन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है। क्लियर? अब ये तो थी इसकी नॉर्मल बातें। क्लियर? तो वही बात इसमें लिखेंगे कि भाई इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्या अशुद्ध कोलाइड रखते हैं, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर देते हैं। इस विधि में
अशुद्ध कोलाइड अपोहक में लेते हैं क्लियर। किस में लेते हैं? अपोहक में लेते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियां विपरीत आवेशित कोलाइड की तरफ, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, गति करती है तथा कोलाइड शुद्ध हो जाता है। क्लियर? ये सिंपल सा अपने पास मेथड था। तो आज के लिए बच्चे अपनी तरह पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने निस्यंदन से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को अपने आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।